हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली से पहले मैं आपको लक्ष्मी जी के बारे में कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। मैं आचार्य अंजना। देखिए, लक्ष्मी जी के हर स्वरूप में एक संदेश छिपा होता है जिसमें कि सभी लक्ष्मी के चाहते हैं और सभी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर लक्ष्मी जी आप विष्णु या जी के चरण दबाती हुई लक्ष्मी की बहुत बार लोगों ने कहा शनि शुक्र से संबंधित है, शनि को सेवक माना गया है और शुक्र के रूप में विष्णु जी को यहाँ माना है। मैं कहना चाहूंगी, क्षीर सागर में सैया में शयन कर रहे विष्णु जी आपने देखा निर्लिप्त भाव से रहते हैं और लक्ष्मी उन लोगों के पास आती है जिन लोगों को कोई भी निगेटिविटी नहीं होती है। और आप विष्णु भगवान कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में। तो आप इस तरह की लक्ष्मी पैर दबाती हुई लाते हैं तो आपको ईमानदार रहना होगा। इसलिए इस तरह की लक्ष्मी लाना अपने आप में एक संदेश देती है। अगर आप विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार लक्ष्मी लाते हैं तो गरुड़ को मंगलकारी माना गया है, सौभाग्यदायक बनाया गया है और शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मी होती है। यह लक्ष्मी आपको जरूर लाना चाहिए या इनकी फोटो लगाना चाहिए। अब उल्लू पर सवार लक्ष्मी, कई बार कहते हैं लोगों पर कि उल्लू का अगर दर्शन होता है तो लक्ष्मी जी आती हैं। तो मैं कहना चाहिए कि लक्ष्मी की उपासना तो आप कर रहे हैं, परंतु उल्लू को मनहूस भी माना गया है। इसलिए बुरे विचार आते हैं, बुरे लोग, दुष्प्रवृत्तियां आती हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की लक्ष्मी जो लोग लाते हैं उनका संदेश है कि आप जुआ सट्टा बाजार में अपने आप को बुराइयों से जोड़ लेते हैं। अब लक्ष्मी जी अगर कमल पर सवार हैं और वह आ रही हैं, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आप समृद्धि और सौंदर्य दोनों ला रहे हैं। इसलिए आपके अंदर करुणा, दया आदि के भाव इस मूर्ति में होते हैं। इसलिए कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी लाना चाहिए, क्योंकि यह अंदर की धन संपदा, जिसे खनिज कहते हैं, हीरा सोना आदि देती है। अतः हम कहेंगे कि आप इस तरह की लक्ष्मी की पूजा करिए। और हाथ में कमल में लक्ष्मी ली हुई अगर आप लाते हैं तो निश्चित जानिए कि पद्म हस्ता बोलते हैं इनको। लक्ष्मी भोग विलास की भावना बढ़ती है ऐसे में लोगों के अंदर। लक्ष्मी का वास सदुपयोग में होता है। अब 4 हाथियों की लक्ष्मियां जो आप लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हुए कई बार लोग बाग लाते हैं। हम कहना चाहेंगे, बहुत महंगा सौदा करना कहते हैं इसमें, आपको बहुत सूझबूझ से व्यापार करना होगा। इसलिए आपको जब इस तरह की लक्ष्मी लाएंगे तो आपके अंदर यह भावना होना चाहिए कि हम बहुत ईमानदारी और सूझबूझ से अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे। अगर आप हाथ से मुक्त धन से वर्षा करती हुई इस तरह की लक्ष्मी लाते हैं तो निश्चित जानिए आपके अंदर समृद्धि की इच्छा है, आपके अंदर लोगों को देने की प्रवृत्ति आती है। इसलिए अगर आप इस तरह की लक्ष्मी ला रहे हैं तो आप संतुष्ट होंगे और प्रसन्न भी होंगे। इसलिए कहा जाता है, पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो इसका मतलब है, अगर हम इस तरह की लक्ष्मी लाते हैं जो सिक्के गिराते हुए, तो आपको बहुत अच्छा भी होता है और संकट भी आता है तो हमें बहुत सोच समझ के खर्च भी करना है। एक होती है अभय दान देती हुई लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हम लोग कई बार, उनको लेकर आते हैं। तो इसमें अपने अपराधों को क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह भाव लेकर हम जब इस तरह की लक्ष्मी लाते हैं तो हमारे अंदर उस तरह के भाव, उस तरह की लक्ष्मी और उस तरह की बिना भाव की कोई भी लक्ष्मी आप मत लाइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको सारी लक्ष्मियों के बारे में एक एक बार बताया कि हमें किस तरह की लक्ष्मी लाना चाहिए। और हो सके तो मैं कल पंचदेव दीपावली में क्या क्या पूजा मुख्य रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूंगी। और अच्छा लगा है तो कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।